नमस्कार, परमार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राजस्थान में पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर इंडियन आर्मी की अब तक की सबसे बड़ी एक्सरसाइज हो रही है। जैसलमेर और बाड़मेर के 400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में हो रही इस एक्सरसाइज के लिए पहली बार 50,000 से ज्यादा आर्मी मैन जुटे हैं। जोधपुर राजस्थान में पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर इंडियन आर्मी की अब तक की सबसे बड़ी एक्सरसाइज हो रही है। जैसलमेर और बाड़मेर में 400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में हो रही इस एक्सरसाइज के लिए पहली बार 50,000 से ज्यादा आर्मी मैन जुटे हैं। इनमें कई अफसर भी शामिल है। इस ड्रिल को बास गति नाम दिया गया है। इससे पहले इंडियन आर्मी की किसी भी एक्सरसाइज में 30,000 से ज्यादा सैनिक ने हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान और चीन 2011 से अब तक बीते 4 साल में 4 बार बड़ी एक्सरसाइज कर चुके हैं। ये सभी एक्सरसाइज चीन या पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर हुई है। पाक चीन के बीच पाकिस्तान के पंजाब में 2014 में हुई पीस एंजल एक्सरसाइज में करीब 40,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया था। इसके बाद भारत ने भी पाक बॉर्डर के पास यह एक्सरसाइज प्लान किया। भारत की तैयारी से डरे पाकिस्तान ने प्रोटोकॉल के तहत दी गई इंफॉर्मेशन में भी आगे जाकर भारत से कुछ दिनों पहले डिटेल्स मांगे थे। पहली बार 50,000 से ज्यादा सैनिक जैसलमेर और बाड़मेर में जुटे हैं। पहली बार किसी एक्सरसाइज में आर्मी जमीन से जमीन पर वार करने वाले ब्रह्मोस मिसाइलों का भी ट्रायल कर रही है। एक्सरसाइज में भोपाल स्थित 21 स्ट्राइक कोर और जोधपुर की 12 कोर के सैनिक शामिल हैं। एक्सरसाइज गुपचुप तरीके से 16 सितंबर को शुरू हुई थी। यह दिसंबर तक चलेगी। दिसंबर के पहले हफ्ते में आर्मी का बड़ा प्रदर्शन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। पार्लियामेंट का विंटर सेशन गुरुवार से शुरू हो गया। पहले दिन राज्यसभा और लोकसभा में दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद संविधान पर चर्चा शुरू हुई। नई दिल्ली में पार्लियामेंट का विंटर सेशन गुरुवार से शुरू हो गया। पहले दिन राज्यसभा और लोकसभा में दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद संविधान पर चर्चा शुरू हुई। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में संविधान की रचना करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बहुत अपमान का सामना करना पड़ा। आहत मन होने के बाद भी उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं भारत छोड़कर दूसरे देश चला जाऊं। उनकी इस टिप्पणी को एक्टर आमिर खान के हालिया बयान से जोड़कर देखा गया। कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने गुरुवार को लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान किसी का नाम लिए बिना मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, जिन लोगों की संविधान के निर्माण में कोई भूमिका नहीं है, वे आज संविधान की बात कर रहे हैं। सोनिया के इस बयान पर जब एनडीए के कुछ सदस्यों ने ऐतराज जताया तो स्पीकर सुमित्रा महाजन ने दखल दिया। उन्होंने कहा कि हम सभी संविधान बनाने के बाद ही जन्मे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। जमशेदपुर में एमजीएम अस्पताल में बुधवार को 6 मरीजों का ऑपरेशन हुआ। इसके लिए अस्पताल प्रबंधन की ओर से जिला स्वास्थ्य विभाग ने एनेस्थेसिया के डॉक्टर को अस्पताल में प्रतिनियुक्त करने का आग्रह किया था। जमशेदपुर में एमजीएम अस्पताल में बुधवार को 6 मरीजों का ऑपरेशन हुआ। इसके लिए अस्पताल प्रबंधन की ओर से जिला स्वास्थ्य विभाग से एनेस्थेसिया के डॉक्टर जो अस्पताल में प्रतिनियुक्त करने का आग्रह किया था। अस्पताल प्रबंधन के आग्रह पर सिविल सर्जन डॉक्टर एसके झा ने एनेस्थेसिया विशेषज्ञ डॉक्टर मृत्युंजय सिंह को 1 सप्ताह के लिए अस्पताल में प्रतिनियुक्त किया है। मालूम हो कि अस्पताल में एनेस्थेसिया के डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों का ऑपरेशन समय पर नहीं हो पा रहा है। इससे मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। इसे देखते हुए एमजीएम अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आरवाई चौधरी द्वारा सिविल सर्जन से आग्रह किया था। अधीक्षक ने कहा कि अगले 1 सप्ताह में अस्पताल में इलाजरत उन सभी रूटीन व इमरजेंसी मरीजों का ऑपरेशन हो जाएगा जो डॉक्टर की कमी के कारण संभव नहीं हो पा रहा था। 12 दिसंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर औरंगाबाद के जिला जज ने आज एक बैठक ली। 12 दिसंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर औरंगाबाद के जिला जज ने आज बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस अदालत में सुलह योग्य तमाम मामलों का निपटारा किया जाएगा। सिविल कोर्ट परिसर में होने वाले इस कार्यक्रम की सारी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। उन्होंने ऐसे मामले जिन्हें आपसी समझौते के आधार पर सुलझाया जा सकता है, उसे इस अदालत में लाने की लोगों से अपील की है। नालसा के निर्देश के आलोक में बालसा के कॉर्पोरेशन से 12 दिसंबर 2015 को राष्ट्रीय लोक अदालत आहूत किया गया है, लगाया जा रहा है। इसमें कि हर तरह के मामलों का निपटारा कराया जाएगा जो कि सुलहनीय हो, चाहे आपराधिक मामले हों, चाहे रेवेन्यू से हों, सर्टिफिकेट केसेज है, बैंक केसेज या आपराधिक मामले जो हमारे व्यवहार न्यायालय में लंबित हैं, वो इस तरह के मामलों का निपटारा कराया जाएगा। इसलिए मेरा
यह अनुरोध है कि सब अधिक से अधिक जो बातकारी हैं अपना आकर के अपने मुकदमों का निपटारा करा। बिहार से सत्यजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का 14 साल का एक लड़का रविंद्र रेकवार, जो देखने में 3 साल का बच्चा है, छोटे कद के चलते पंजाब के कस्बा कदियान में मशहूर हुआ है। गुरदासपुर के कस्बा कदियान में एक राइस मिल में मजदूरी करने वाले मध्य प्रदेश के रहने वाले जगन्नाथ रेकवार का परिवार भी साथ रह रहा है। उनके 2 बेटे हैं, जबकि उनमें से छोटा बेटा रविंद्र रेकवार, जिसकी उम्र 14 साल की है और कद महज 3 साल के बच्चे के बराबर है। 32 इंच 3 फीट से भी छोटा यह 14 साल का लड़का अपनी एक अलग पहचान इलाके में बनाए हुए है। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਹੁਣ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਂਦੀ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ? ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਲੋਕੀ ਛੇੜਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ? ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਤੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਕੁਛ ਨੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਾਕੀਆਂ ਵਰਗਾ? ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਹਾਂ। छोटे कद के चलते कई लोग उसे प्यार भी करते हैं तो कई लोग उसे तंग भी करते हैं। यह सबको कॉमेडी कर हंसाता है और अपने छोटे कद को कमजोरी नहीं मानता। वही रविंद्र कहता है उसे कॉमेडियन कलाकार बनना है। मेरा नाम है जगन्नाथ। 5 है कुड़ी, 2 लड़के, एक है बड्डा, वो बड्डा ही है, ये है छोटा, ये खत का छोटा ही रह गया, ये बद्दा नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं? अब ऐसा है कि जैसे अब कोई भी चीज़ में अगर लग जाए तो अच्छी बात है, उसकी ज़िंदगी सुधर जाए। ऐसे तो हम लोग कहाँ तक लोग उसको लिए देखते रहेंगे। आज तो चलो अब आज हम हैं, कल के लिए फिर तो कोई है नहीं सहारे के लिए। अगर कहीं रोटी पानी को लग जाए तो अच्छी बात है। आप क्या आते हैं कहाँ पे? अम्बासरियों के सैलर पे। अब ये ऐसा है कि अब जिसमें अभी लग जाए तो अच्छी बात है। जौन सा भी चीज़ में सोचें कि हाँ इस चीज़ लायक है, ये उसी में जाए। हाँ, नाचता भी है और गाता भी है, खर्च भी लेता है और गाता भी है। ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸੈਲਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪਿਆ 2-3 ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਲਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਖ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਫੈਨ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਦਾ ਵਾ? ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਬਣਾਦਾ। ਕਮੇਡੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕੁਝ 2 ਗੱਲਾਂ ਫੋੜਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਰ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਲਿਮਕਾ ਬੁੱਕ 'ਚ ਜਾਂ ਗਿਨੀ ਬੁੱਕ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਆ ਜੇ। ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਇਹਦੀ? हाइट है 2.25 फुट 2.5 फुट दे। गुरदासपुर से नरेश शर्मा की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।